हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुचिन एंड वेलकम बैक टू योरपीडिया। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा है, हम लोग ईएस एनवायरमेंटल साइंसेज गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्ड्स में, उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है, दैट इज ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड आज जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी पार्ट 2। कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी पार्ट 2 हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था व्हाट एक्चुअली इज मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है? ओके, मोलैरिटी सिंपल सा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वो हमारे लिए मोलैरिटी होता था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फॉर गेट 2022। तो जितने भी स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी पार्ट 2। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ आयंस एंड द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, उसकी भी मोलैरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट एक्चुअली इज अ मोलर सॉल्यूशन? वन मोलर, अगर आपको मोलर लिखा है, मोलर का मतलब क्या है? इट इज 1 m। बाय मोलर लिखा है तो दैट इज 2 m, 2 मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर मींस हाफ m। डेसीमोलर 1/10 of 1 molar solution and centimolar is 1/100 m। ओके, सेंटीमोलर कितना है? 1/100 m। अब यहां पे हम एक बार देख लेते हैं मोलैरिटी क्या है। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हमें रखना है पर लीटर, इसको हमें लीटर में रखना है। ये सिंपली हमारा क्या आ जाता है? मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी अगर 1 आता है, ओके, इफ द मोलैरिटी इज 1 we'll call it a molar solution. if the molarity is 2 we'll call it bimolar solution. मोलैरिटी हाफ आता है तो दैट इज कॉल्ड सेमी मोलर सॉल्यूशन। इस तरीके से दे रखा है। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज बेसिकली मोलैरिटी ऑफ आयंस। तो आयंस का मोलैरिटी निकालने के लिए आपको एक तो इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्वेशंस लिखना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज if 53 grams of Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution। कीवर्ड क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन है। यहाँ पे वाटर नहीं है, क्या है? सॉल्यूशन। डायरेक्टली सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 500 ml। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 Na प्लस NCO3 2 माइनस। तो ये हमारे लिए क्या है? आयंस। हमें आयंस का मोलैरिटी निकालना है। Na2CO3 का तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, आयंस का कैसे निकालेंगे? बट फॉर दैट सबसे पहले देखते हैं कि 53 ग्राम Na2CO3 दे रखा है तो इसका मोलैरिटी कितना आएगा। मोलैरिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोल्स किसके बराबर होंगे? मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स। ओके, तो मास देखते हैं। मास दे रखा है 53 ग्राम्स। ये मास किस में रखना है? ग्राम्स में। ओके, अब इसका देखो मोलर मास कितना है। सोडियम का होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। अब इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 106। ओके, 106 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम? 0.5।
500 ml है तो उसे हमें लीटर्स में रखना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? 1 मोलर। यानी कि हमारे पास इसका मोलैरिटी कितना आ गया? तो जो मोलैरिटी आ रहा है दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन। दिस इज 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 को हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं ऑफ 500 ml, so it gives us 1 molar solution. Okay, now we have to calculate what is the molarity of Na plus and CO3 2 minus. Na plus and CO3 2 minus. So just let's erase all this stuff. थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा। ओके, अब यहां पे Na2CO3 अगर हम लोग इसे वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, दिस विल गिव CO3 2 माइनस। मतलब अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, इसको जस्ट डिसोल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो ये क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। बैलेंस कर लेते हैं इसे। यहाँ पे 2 Na प्लस, चार्ज भी बैलेंस हो गया है और एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर हमें दे रखा है कि ये 1 मोलर है, यहाँ पे देखो ये 1 है, दिस इज 2, तो ये 2 मोलर हो गया। ओके, और यहाँ पे 1 है तो ये कितना? 1 मोलर। 1 मोल of Na2CO3 or let's say 1 molar solution of Na2CO3 dissociates into 2 molar Na plus ion, 2 molar Na plus ions and 1 molar CO3 2 plus ion। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस आपको बेसिक इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फाइंड मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस इफ 49 grams of H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution। वैसा ही क्वेश्चन है, स्लाइट चेंजेस है। कैसा है? 49 ग्राम H2SO4। सबसे पहले मोलैरिटी ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ H2SO4, ठीक है, तो इसका मोलैरिटी कितना आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कितना है? मोल्स हमारे लिए हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है? 49 ग्राम्स। H2SO4 का वेट कितना आएगा? 2 इंटू 1, सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन इज, this comes out to be 98 divided by 0.25, since 250 ml है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 मोलर। ओके, तो ये क्या दे रहा है मुझे? 2 मोलर सॉल्यूशन। अब ये 2 मोलर है, मुझे बताना है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन और व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस। अगेन हमें ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, H2SO4, दिस विल गिव H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयंस। तो H2 है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। देखो, यूज योर कॉमन सेंस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी 1 molar H2SO4 solution gives 2 molar H plus ions, 2 molar H plus ions and 1 molar SO4 2 minus ions। अगर 1 molar से 2 molar बन रहा है तो यहाँ पे अगर हमारा 2 molar solution है, if it is 2 molar solution, तो यहाँ से H plus कितना बनेगा? 4 molar solution। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? इसका मोलैरिटी कितना है? 4m। ओके, तो मोलैरिटी इज 4m। करेक्ट? एक चीजें समझ में आ रही है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ओके, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन में क्या होता है? जैसे कोई
एक हमारा मटेरियल है, एक कंपाउंड है, इसका मोलैरिटी m1 है एंड इट्स वॉल्यूम इज v1। इसका वॉल्यूम v1 है और इसका मोलैरिटी m1 है। ओके, एंड इट हैज बीन डाइल्यूटेड विद अनदर वॉल्यूम, कोई दूसरा मटेरियल है जिसका वॉल्यूम v2 है एंड मोलैरिटी इज m2। ओके, इट्स मोलैरिटी इज m1, इट्स वॉल्यूम इज v1। इसको किसी और दूसरे मटेरियल से डाइल्यूट किया है, इसका मोलैरिटी m2 है और इसका वॉल्यूम v2 है। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, m1v1 इक्वल टू m2v2। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इसी तरीके से एक और आता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर का कैसे मोलैरिटी निकालेंगे, एक हमने मोलैरिटी लिया है, ओके, एक सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो थर्ड निकलेगा उसका मोलैरिटी कितना है ये बताना होगा। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें। ओके, द क्वेश्चन इज इफ 0.2 मोलर, ओके ओके, इफ 0.2 मोलर 100 ml HNO3, ओके, कितना दे रखा है, 0.2 मोलर दे रखा है कितना, 100 ml HNO3, ओके, इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml सॉल्यूशन। इसको किसी और 100 ml सॉल्यूशन से डाइल्यूट किया है, हमें बताना है कि इसका नया मोलैरिटी क्या होगा। ओके, आपको एनवायरमेंटल साइंस में इस तरीके का एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेट के अंदर। तो यहां पे हम लोग सिंपल सा एक्सप्रेशन लेंगे, m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 कितना है, 0.2। अब वॉल्यूम को ml में रख सकते हो तो दोनों साइड ml ही है। ओके, तो v2 कितना आएगा, सॉरी दिस इज, ओके, फर्स्ट दे रखा है 0.2 m 100 ml HNO3 solution, ओके, इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml सॉल्यूशन। तो हमारा न्यू मोलैरिटी हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml HNO3 है और इसके डाइल्यूट कर रहे हैं 100 ml सॉल्यूशन से, तो सेकंड वॉल्यूम कितना आएगा, दैट विल बी 200 ml। ओके, जो दूसरा वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बताना है मोलैरिटी कितना है। अब यहां पे समझना, इस डाइल्यूटेड विथ लिखा है 100 ml सॉल्यूशन, लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस डाइल्यूटेड विथ 100 ml सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता इस डाइल्यूटेड टू, इस डाइल्यूटेड टू मेक 100 ml सॉल्यूशन, तब शायद हमें ये ना करना पड़ता। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.1 मोलर। सिंपल सा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये वॉल्यूम है, यहाँ पे है HNO3, ओके, वॉल्यूम कितना है इसका, 100 ml, ओके, 100 ml वॉल्यूम है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 ml। ओके, अब इसमें क्या किया है, 100 ml सॉल्यूशन डाल दिया। ओके, 100 ml सॉल्यूशन डालेंगे, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड करूंगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज ही होना है। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही होना है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होके कितना बनेगा, 0.1 मोलर। ओके, आई गेस आपको चीजें समझ में आ रही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी है, विद प्रैक्टिस चीजें इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर करेंगे। ओके।